फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। इसकी बॉटम पे दोस्तों हमने एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेकआउट निकाली थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स को एनालिसिस करके इसका अपसाइड में टारगेट फोरकास्ट किया था 8 से 12 9 10 से 12%, जो ऑलरेडी 8-9% हमारा जो फर्स्ट टारगेट था ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉक के अंदर करेक्शन आई। ये जो इंटरनेशनल इंडाइसिस में करेक्शन आई, जिसके वजह से इंडिया के सारे इंडेक्स में करेक्शन आई, तो ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ। लेकिन दोस्तों, करेक्शन आने के बाद स्टॉक नेकलाइन के पास पहुंचा, उसके पास नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन करके नेकलाइन को भी नीचे ब्रेक डाउन किया। और अभी यहाँ से दोस्तों एक रिवर्सल की दूसरी पैटर्न बन रही है लोअर टाइम फ्रेम में, जिसको हम उसका पूरा अपसाइड में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो एनालिसिस मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्विकली बता दूँ, अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ये पैरेलल चैनल दोस्तों हमने प्रेडिक्ट करी थी, और इसके ये 2 टारगेट थे, जिसमें से पहला टारगेट अचीव हो चुका है, और अचीव होने के बाद स्टॉक फिर करेक्शन के अंदर आया। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ऐसी चार्ट पैटर्न बन रही है लोअर टाइम फ्रेम में, जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड पंप आ सकता है, और वापस वो नेकलाइन के अबाउ सस्टेन क्लोजिंग दिया तो वापस ये स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और ये सेकंड टारगेट अभी भी वैलिड है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसने 50% ये जो है पैरेलल चैनल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर 50% पैरेलल चैनल के नीचे क्लोजिंग देता तो फिर ये एक डाउनसाइड मोमेंटम के अंदर होता, लेकिन अभी तक फ़िलहाल वो क्लोजिंग मिली नहीं है, तो ये वाला टारगेट अभी भी इंटैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, जो हमें अभी यहाँ पर कुछ बॉटम बनती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ये है रिलायंस इंडस्ट्री का आवरली चार्ट, और दोस्तों मंडे या ट्यूसडे को यहाँ पर आप क्लियरली विटनेस करना, अगर कुछ लेवल है जो यहाँ से ब्रेकआउट हुए तो स्टॉक के अंदर और 8 से 10% का मूवमेंट आ सकता है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसके अंदर करेक्शन का आगाज़ हुआ, यानी ये जो गिरावट आई थी फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद, वो यही एरिया था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए दोस्तों। पहला लोअर लोज, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज। अभी दोस्तों यहाँ पर वो ऑलमोस्ट ये जो पैरेलल चैनल है उसके एरिया के पास कंसोलिडेट कर रहा है, और एनी मूवमेंट उसने सस्टेन क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो रही है, साथों साथ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट हो रही है। यहाँ पर डाइवर्शन, पॉजिटिव डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो रही है, और चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया पैरेलल चैनल, जिसके तहत इसके कुछ अपसाइड में टारगेट बन रहे हैं, और वो टारगेट हिट होने के बाद उसके ऊपर भी सस्टेन क्लोजिंग आई, तो ये जितना करेक्शन डाउन साइड में था ये पूरा कंप्लीट करके उसके अबाव भी निकल सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक क्लियर एंट्री मिलती है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल मिलती है, और वो पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होने से यहाँ पर 3 बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होंगी दोस्तों। तो वो लिहाज से दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 2 वाइट लाइन बना है, ये जो पैरेलल चैनल है दोस्तों, ये दोनों वाइट लाइन, अगर दोस्तों ये जो अपसाइड वाली वाइट लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो गई, यानी 2957 यानी 2960 पकड़ लो, अगर 2960 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों यहाँ पर 3 बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होगी। पहले तो ये पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होंगी, नंबर 1। सेकेंडली ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होंगी, नंबर 1 वो हो गया। सेकेंडली ये पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, और थर्ड टाइम दोस्तों अभी तक जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हायर हाइज हीट होगा, जो हमें कंफर्म करेगा लोअर टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में, कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, और यहाँ से अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के लिए स्टॉक चलने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर आवरली 2 कैंडल, ये हम देख लो, अगर आप देखो तो ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसके ऊपर अगर आवरली 2 कैंडल क्लोजिंग हो गई तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टॉक को और भी 100 रुपीज़ अपसाइड लेकर जाएगी। और वो लिहाज से दोस्तों जो टारगेट निकल कर आता है स्टॉक का, वो तकरीबन 3050 के आसपास का आता है, जिसको हम
येलो में कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर, यहाँ पर एक लोअर स्विंग बन रहा है और वो चैनल का 50% भी आएगा, तो ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड या 1:1.5 का आराम से फॉल होगा, जो काफ़ी फेवरेबल है। और जैसा दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि न ये जो पैरेलल चैनल है, जो 2 वाइट लाइन बनाया है, ये एक पैरेलल चैनल है फ्रेंड्स। और जैसे ही ये पैरेलल चैनल के अपसाइड में ब्रेकआउट होगा ना, तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये अपसाइड पैरेलल चैनल टूटेंगी तो 3 बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होंगी। पहला, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होंगी। सेकेंडली, ये खुद जो पैरेलल चार्ट पैटर्न है वो ब्रेकआउट होगा। और थर्ड दोस्तों, जो कभी तक लोअर लोज कंटिन्यू लगे थे उसमें से फर्स्ट टाइम हायर हाइज ब्रेकआउट होगा ओवरली चार्ट के अंदर। और साथों साथ दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर डाइवर्शन भी मिलता है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। और ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जगह अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से क्लोज नहीं होगा। लेकिन ओवरली कैंडल अगर स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो गई तो दोस्तों ट्रेड को सिंसियरली क्लोज कर देंगे। और दोस्तों अगर समझो अपसाइड की ये जो वाइट लाइन है, ये ब्रेकआउट होने से पहले ही दोस्तों ये बीच वाली कैंडल के नीचे क्लोज हो गया तो ये ट्रेड फेल हो जाएगा और ये इसको ट्रेड नहीं लेंगे। फिर उसका मतलब इसको और भी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर इसको घूमने का है और भी नीचे जाने का है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं दोस्तों। तो वो लिहाज से दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री को अपने रडार पे ज़रूर रखना। आने वाले 1 से 2 दिन में दोस्तों आप लोगों को ये 5 से 8, 8 से 10, 4% 2 बार अपसाइड मिलता हुआ दिखेगा, या 2.5% देकर देगा या फिर 4% 2 बार एक साथ देगा। लेकिन 100 पॉइंट इसमें 100 रुपीज़ की अपसाइड अभी से पूरी दिख रही है। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था डाइवर्शन में बताऊंगा, तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर देखो तो यहाँ पर आप लोगों को डाइवर्शन क्लियरली विटनेस होगा। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लोज अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्लैट है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। ये था हिडन डाइवर्शन। तो दोस्तों वो लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्री को ज़रूर अपने रडार पे रखना। अगले हफ्ते तुमको ये स्टॉक 3000 के ऊपर जाता हुआ ज़रूर दिखेगा। 3050 टारगेट इसका आने वाला है। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जैसे ही दोस्तों 3050 के ऊपर डेली क्लोजिंग आ गई तो ये स्टॉक और भी अपसाइड जाएगा और 3200 को भी ब्रेक करता हुआ अपसाइड में दिखेगा। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।